पढ़ाई में ये गलती नहीं करनी कि बहुत बड़ा गैप रखना है, अगर हो भी गया तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। हुँ, क्योंकि जब बहुत दिन के बाद हम नहीं पढ़ते तो वो ऐसा लगता है कि नए से पढ़ रहे कि या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे ऐसा लगता है, इसलिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हुँ। जो जूनियर्स हैं मेरे अभी जो देख रहे होंगे, उनके लिए मैं इतना मैसेज क्लियर करूँगी, भले ही स्टार्ट आपका छोटा-सा क्यों ना हो, मगर उस पढ़ाई को आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते जाइए, अपने मिस्टेक से जो एनालाइज़ कीजिए। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत शिद्दत से की है तो आपको हर एक चीज़ वो मिल जाती है जिसके लिए आपने दिन रात एक किया है, परिश्रम किया है। जुडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के भी रिजल्ट में जुडिशियंस ने अपना परचम लहराया है। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ भार्गवी अनिल सेवदे से, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इस बार के जीपैट 2026 के रिजल्ट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 287 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो भार्गवी, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। भार्गवी, कैसे सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है? कहाँ से स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, उसके बारे में कुछ बताइए। सर जब सेकंड ईयर खत्म होने को आया था, मतलब फोर्थ सेम में, तो हमारे कॉलेज में सभी बच्चे थे जो ज्वाइन करने वाले थे कोचिंग सेंटर्स वगैरह। हम्म, तो उस टाइम मैंने सोचा कि हाँ जेपैट देंगे, मगर इतने अच्छे से नहीं सोचा था कि सीरियसली देंगे। सिक्स सेम में आके तो मतलब वहां से सीरियसली पढ़ाई शुरू किया। वैसे तो कोर्स मैंने लिया था फोर्थ सेम में ही। जी। तो वहां से फिर स्टार्ट किया आपने? हाँ। हाँ सर। अच्छा, आप तो प्राइम के स्टूडेंट हो। प्राइम में जो क्लासेस वगैरह चलती है, प्राइम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो उससे क्या कितना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं उससे? हाँ सर, मैं तो हमेशा से ही पहले वीडियो लेक्चर्स देखती थी, उसके बाद ही मॉड्यूल से रीडिंग करती थी। तो क्लासेस का ऐसा होता है कि क्लासेस ज्वाइन करने के बाद कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाते हैं, कुछ भी डाउट नहीं रहता उसके बाद। जैसे भार्गवी, आपको जो मॉड्यूल वगैरह मिली है, तो मॉड्यूल कोई भी बच्चा अगर पढ़ के 2-3 बार पढ़ ले तो उससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है उसका? मॉड्यूल से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं सर, मगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो टीचर्स लेक्चर लेते हैं वो जरूरी है पहले देखना, क्योंकि हम्म, उससे वो और भी क्लियर रहता है ब्रेन में। जी जी। और इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान बहुत बार ऐसे आपने बहुत सारी पढ़ाई के दौरान गलतियां भी की होंगी, बहुत सारे मिस्टेक्स भी किया होगा। जो ये वीडियो देख रहा होगा, जो अगली बार एग्जाम देगा, उसके लिए क्या सजेशन देंगी कि क्या गलती नहीं करनी है पढ़ाई में? पढ़ाई में ये गलती नहीं करनी कि बहुत बड़ा गैप रखना है, अगर हो भी गया तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। क्योंकि हम्म, जब बहुत दिन के बाद हम नहीं पढ़ते तो वो ऐसा लगता है कि नए से पढ़ रहे कि या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे ऐसा लगता है, इसलिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हम्म, बिल्कुल। अच्छा भार्गवी, जब 287 रैंक आई, आपकी उम्मीद था कि 287 रैंक आ जाएगी? कैसा पेपर के बाद कैसा रिएक्शन था आपका? 287 तो रैंक की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया था हम्म, और जीपैट भी 2 महीने पहले आ गया, तो ऐसा इतना उम्मीद नहीं था कि 287 आएगा। हम्म, मगर इतना तो उम्मीद था कि थोड़ा तो अच्छा रैंक आ ही जाएगा ऐसा। हम्म। अच्छा, ये जब रिजल्ट आया तो कैसा दोस्तों का रिएक्शन, कॉलेज का रिएक्शन या आपका रिएक्शन कैसा था? मैं जितने मैंने पढ़ाई की है, जितने टाइम में की है, उस हिसाब से तो मैं सैटिस्फाइड थी। हम्म, बाकी मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो भी बहुत खुश है। मेरे हम्म। फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं पढ़ाई के बारे में। अच्छा उनका भार्गवी, भी अब इसके सपोर्ट। बाद नाइपर का भी आपको एग्जाम देना होगा, हाँ सर। तो उसके लिए मोटिवेटेड हो कि इधर 287 रैंक है तो उधर हम अंडर 100 का ट्राई करेंगे? हाँ सर, ऐसे रैंक देखने के बाद तो होता है कि और मेहनत करें अभी मोटिवेटेड होके, हम्म, तो नाइपर जरूर से देंगे हम। हम्म। तो मतलब नाइपर में अच्छा करने का मोटिवेशन है?
हाँ, वो मोटिवेशन ऑलरेडी ऐसा फ़ील होता है ना कि हाँ बाबा, हमने किया है तो हम और थोड़ा मेहनत करें तो होगा अचीव। जी। अच्छा, जो जीडीसी क्लासेज ऐप में टेस्ट वगैरह होते थे आपके, वीकली टेस्ट हो गया, 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट हो गया, वो सारे टेस्ट आप देते थे? हाँ सर, मैं वीकली टेस्ट और वो जो लास्ट के 50 मॉडल 50 मॉक हम्म, टेस्ट है ना, तो मैं देती थी। कभी-कभार हो जाता था कि 1-2 टेस्ट छूट गए मगर मैंने अटेम्प्ट किए हैं। हम्म, मतलब लगभग सारे अटेम्प्ट किए हैं, ओके थोड़े छोड़ ओके। के। और जो मैराथन क्लासेस चली थी 12,400 एमसीक्यू का, और लास्ट में भोकाल सीरीज चली थी, उसमें कैसा रिस्पॉन्स था आपका? सर ऑनेस्टली मैराथन मेरा पूरा नहीं हुआ है, हम्म, मगर मैं देखती थी मैराथन और भोकाल मैंने नहीं किया सर। अब ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए था, हम्म, मगर लास्ट में वो थोड़ा पैनिक थी तो नहीं, इसलिए जी नहीं जी जी किया, जी जी। मगर ओके, अच्छी मतलब सीरीज़ थी। काफी कुछ चीजें छूटी भी थी, है ना, आपकी? हाँ, छुट्टी भी हुई थी सर। अच्छा, अगर मतलब अभी भी ख्याल आता होगा कि अगर वो सारी चीजें अगर मैं फॉलो करती या वो सारी चीजें वो अचीव करती तो शायद कुछ और बेहतर देखने को मिल सकता था। अ, ऐसा तो ख़्याल नहीं आया पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने तरफ से तो 100% देना था। वो बिल्कुल थोड़ा नहीं हो पाया लास्ट में, मगर बिल्कुल अभी बिल्कुल। भी ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट करना चाहिए था ऐसा। सही सही, देखो ये लोग जो सेशन देख रहे होंगे वो लोग ये सीख सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान देखो वक्त गुजरता जाता है, समय गुजरता जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली की डेली पढ़ाई करनी है, डेली की डेली क्लासेस लगाना है। कोई अगर आप लाइव क्लासेस नहीं कर रहे हो तो अपना रिवीजन कर लिया, अपना टेस्ट लगा लिया, ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल हो जाता है। अच्छा भार्गवी, जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो 2027 में एग्जाम देंगे, जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे, कैसे स्टार्ट करें? अ, जो जूनियर्स हैं मेरे अभी जो देख रहे होंगे, उनके लिए मैं इतना मैसेज क्लियर करूँगी, भले ही स्टार्ट आपका छोटा-सा क्यों ना हो मगर उस पढ़ाई को आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाते जाइए। अपने मिस्टेक से जो एनालाइज़ कीजिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूँढे, वीक पॉइंट्स ढूँढे और वैसे सब एनालाइज़ करके आपको पढ़ाई करनी है। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुत रिसोर्सेज़ से करनी है। एक रिसोर्स लो, उसको ही 10 बार पढ़ो, ऐसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भार्गवी, आगे क्या है आपका गोल, क्या है आगे नाइपर क्वालिफाई करके? कोई कौन सी ब्रांच में गोल आपका है कि किस ब्रांच में एडमिशन लेना है? आगे का तो मुझे सुटिक्स ब्रांच में इंटरेस्ट है, ओके, तो नाइपर देंगे, देखते हैं उसके उसमें क्या होता है रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट पे ही डिपेंड होगा आगे का। बिल्कुल भार्गवी, पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा, और पूरी टीम भी विश करती है। अब जितने भी मेहनती बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे इतना अच्छा रैंक लाते हो, इतना मेहनत करते हो, तो हमारी भी टीम पूरी प्राउड होती है, और हमें भी अच्छा फील होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। भार्गवी, और भी लास्ट में कुछ जीडीसी के लिए बोलना चाहोगे? इस पूरी जर्नी में जीडीसी का क्या रोल था? पूरी जर्नी में जीडीसी के लेक्चर्स, जीडीसी के सारे टीचर्स सर मैं बताना चाहूँगी आप मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो थैंक यू। आपने और बाकी के सर अभिषेक सर भी जो पढ़ाते थे, अखिलेश सर, उनके लेक्चर्स देखते ही कांसेप्ट क्लियर हो जाते थे। उसके बाद सिर्फ हमें पढ़ना है, मॉड्यूल पढ़ना है, कांसेप्ट को अप्लाई करना है। बहुत ऐसे स्मूथली चलती है प्रिपरेशन जीडीसी के साथ। जी जी जी, और इतना प्रैक्टिस भी होता है, मैराथन भी होता है, वीकली टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बच्चों को खाली नहीं रहने दिया जाता, लगातार कुछ ना कुछ उनको बिजी रखा जाता हाँ है। सर, हाँ। बिल्कुल। भार्गवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहते हैं आगे आपके जो भी एग्जाम्स हो, नाइपर के एग्जाम्स हो, उसमें भी आप बहुत अच्छा करो और अच्छी रैंक लाओ, और पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप जहाँ भी जाएं हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपने जो भी सपने देखे हैं लाइफ में वो सारे सपने पूरे हों। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।